आज प्रश्नोपनिषद के तीसरे प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न कबंधी कात्यायन का था, ये संसार कैसे बनी, कहाँ से आई। दूसरा प्रश्न वैदर्भी भार्गव का था कि संसार को कौन धारण करता है। पहले प्रश्न में बताया प्राण और रई, ये दोनों चीजों की बात आई, प्रजापति ने बनाया। उसमें से रई जो है वो सेकेंडरी है, गौण है, और प्राण जो है मुख्य है। कौन धारण करते हैं? प्राण ही धारण करता है। और प्राण जिस अर्थ में यूज हुआ, चेतन या कॉन्शसनेस, इसी अर्थ में यूज हुआ है चेतन। तो आज का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं कौशल्य अश्वलायन। तो मंत्र लेते हैं। अथ हैनम कौशल्यश्चाश्वलायनः पप्रच भगवन् कुत एष प्राणो जायते कथमायात्यस्मिन् शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रतिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिधत्ते कथमध्यात्ममिति। अश्वल का बेटा अश्वलायन इसलिए कहलाते हैं और उनका नाम है कौशल्य। तो कौशल्य ने पिप्पलाद ऋषि से पूछा, हे भगवान सर, ये प्राण जो है वो कहाँ से पैदा होता है, शरीर के अंदर कैसे प्रवेश करता है, कथम आयाति अस्मिन शरीरे, और आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रतिष्ठते, अपने आप को डिवीजन अलग अलग तरह से बांट करके कैसे वो रहता है, केन उत्क्रमते, और कैसे वो शरीर से बाहर निकलता है, कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम अध्यात्ममिति, और कैसे हमारे बाहर एक्सटर्नली और इंटरनली इन दोनों को कैसे वो सपोर्ट करता है या धारण करता है। धीरे धीरे हम सृष्टि से लेकर के, मतलब ब्रह्मांड की सृष्टि से लेकर के हम सूक्ष्म होते जा रहे हैं। पहले बताया ये संसार किससे बनी, परमात्मा। परमात्मा ने दो, एक चेतन और एक जड़, प्राण और रई। फिर आया यो जो प्राण है वो सारे संसार को तो धारण करता है परमात्मा के रूप में। और हमारी जो लाइफ है, जिस इसको देखिए हम लाइफ ही कहते हैं। लाइफ का मतलब सोल नहीं, प्राण या जीवन है ना। जीवन, ध्यान रखिए, जीवन इज डिफरेंट, चेतन इज डिफरेंट, है ना। जीवन को लाइफ कहते हैं और चेतन को कॉन्शसनेस कहते हैं। ये लाइफ जो होता है वो प्राण से रिलेटेड होता है। कौन हमारे शरीर को धारण करता है, हमारे इंद्रियां मन वगैरह को? जी प्राण धारण करता है। प्राण मतलब चेतन। और संसार के जो पंच महाभूत से बना है उसको कौन धारण करता है? वो भी प्राण मतलब परमात्मा, परम चेतन। अब और थोड़ा हम उसको सूक्ष्म की शटल लेवल पर आते हैं। अब पूरा फोकस है ह्यूमन बीइंग के प्राण से रिलेटेड। हमारे अंदर ये प्राण कैसे आता है, कहां से पैदा होता है ये प्राण, और प्राण अपने आप को विभाजन, विभक्त, अलग अलग करके कैसे रहता है, कैसे शरीर से बाहर निकलता है, और कैसे हमारे इंद्रियों को एक्सटर्नली और इंटरनली धारण करता है, ये प्रश्न है। और ये प्राण जो आज की जो प्राण की चर्चा करेंगे, ये प्राण वही है जो हम सांस लेते हैं, जिसको हम लाइफ कहते हैं या लाइफ फोर्स कहते हैं, उसी प्राण की बात करेंगे। तस्मै साहुवाचाति प्रश्नान् पृच्छसि ब्रह्मिष्ठोऽसीति तस्मात्तेऽहं ब्रवीमि। भगवान पिप्पलाद ने कौशल्य से कहा कि आप बड़े गहरा सवाल पूछते हो या पूछा, पर ठीक है, क्योंकि तुम्हारी ब्रह्म में निष्ठा है, ब्रह्मिष्ठ हो, ब्रह्म में तुम्हारी बड़ी श्रद्धा है, प्रेम है, तस्मात इसीलिए ते हम ब्रवीमि, तुम्हें मैं बताता हूं। जो ज्ञानी व्यक्ति हर किसी को समान ज्ञान नहीं देता। सवाल पूछने वाले की जो एबिलिटी है, जो समझने की जो शक्ति है, उसके बेस पर जो अच्छे विद्वान होते हैं आंसर देते हैं। मतलब कोई गंभीर प्रश्न, बड़ा गहरा प्रश्न पूछे
और वो खुद ही इतनी, उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि उस डीप आंसर को वो समझ सके या समझे तो उसको डाइजेस्ट कर सके, तो गुरु बोलेगा भी यूजलेस है। तो इसीलिए गुरु लोग, और खास प्राचीन काल में तो बहुत ध्यान रखते थे कि कौन सा प्रश्न कौन पूछ रहा है, ये भी मैटर करता है। उसकी क्या सामर्थ्य है, एबिलिटी है, बैकग्राउंड है, जो मैं बताऊंगा वो उसको समझ पाएगा कि नहीं, कि कैसे इंटरप्रेट करेगा, मिस इंटरप्रेट तो नहीं करेगा ना, मिसअंडरस्टैंड तो नहीं करेगा, ये सब देखना पड़ता है। पिपलाद ने बोला, आपने बड़ा गहरा सवाल पूछा, पर मैं आपको ये जरूर आंसर बता रहा हूं, और कंडीशन क्या है, क्योंकि तुम ब्रह्मिष्ठ हो, तुम्हें ब्रह्म के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम है, आस्था है। ये जो प्रेम और आस्था के कारण से मुझे लगता है, तो तुम्हारा क्वेश्चन जेन्युइन है, तो मैं आंसर दे रहा हूं। तो क्या आंसर दिया? आत्मन एष प्राण जायते यथेषा पुरुषे छाया एतस्मिन्नेतदाततं मनोकृतेनायाति अस्मिन् शरीरे। ये प्राण आत्मा से ही जन्म होता है, पैदा होता है। जैसे किसी व्यक्ति या शरीर में छाया होती है, शैडो, जैसे शैडो बनता है किसी व्यक्ति से, एतस्मिन एतद आततम, इसी तरह ये प्राण भी इस आत्मा के द्वारा ही फैला हुआ होता है। मनोकृतेना आयाति अस्मिन शरीरे। अरे ये शरीर में प्रवेश कैसे करता है? बोले मनोकृतेना, मन के द्वारा जो एक्टिविटीज होती है, या मेंटल जो एक्टिविटीज होती है, उसी के थ्रू शरीर में प्रवेश करता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको जानने को मिलेगा। पहली बात है, प्राण कैसे पैदा होता है, कि प्राण एक ओरिजिनल एंटिटी नहीं है ना। प्राण एक एक इफेक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, किसका? आत्मा और शरीर के मिक्सचर से जो पहला प्रोडक्ट होता है, जिसको आप लाइफ कहते हो, जीवन कहते हो, या प्राण कहते हो। उपनिषदों में इसी को प्राण कहते हैं। ये जो जीवन है, जो जो लाइफ है, इसी को प्राण कहते हैं। और प्राण आता कैसे? बोले आत्मा से आता है। आत्मा से मतलब, आत्मा से ओरिजिनेटेड नहीं होता है, आत्मा के कारण से होता है। शरीर से, शरीर तो मटेरियल है, जड़ है, शरीर से प्राण थोड़े पैदा होता है। तो डेड बॉडी में क्यों नहीं प्राण है? प्राण तभी तक एग्जिस्ट करता है जब तक आत्मा हो, और आत्मा ना हो प्राण नहीं होता है। तो प्राण की उत्पत्ति आत्मा के कारण से होती है, जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पहली बात ये हुई। कैसे? बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल दिया, और वो एग्जाम्पल बहुत ही एक्यूरेट एग्जाम्पल है आत्मा और प्राण की डिफरेंसेस को समझने के लिए, लाइफ और कॉन्सियसनेस को समझने के लिए। उदाहरण क्या दिया? शरीर और शैडो, जो शेड होता है ना, छाया, यथेषा पुरुषे छाया। क्या जो छाया है वो कोई ओरिजिनल एंटिटी है? क्या वो कोई एक्चुअल एक प्रोडक्ट नहीं ना, वो एक प्रोडक्ट है। सूरज की, मतलब जो प्रकाश, लाइट, और आपके शरीर के एक पर्टिकुलर वे में जो कॉम्बिनेशन होता है, उससे शरीर का जो एक अलग रूप आता है, उसी को आप छाया कहते हैं। और वो छाया कब तक है? जब तक लाइट के का आपके शरीर के साथ एक प्रॉपर वे में कॉम्बिनेशन हो। लाइट हो तो भी शेडो नहीं होता, बॉडी हो तो भी शेडो नहीं होता। बॉडी और लाइट की मिलना हो, और एक प्रॉपर वे में मिलना हो, तो फिर शेडो बनता है, छाया बनती है। तो इसी तरह आत्मा होने से प्राण नहीं होता, शरीर होने से प्राण नहीं होता। आत्मा और शरीर के मिलने से, एक पर्टिकुलर वे में मिलने से वो प्राण बनता है। तो छाया कब तक एग्जिस्ट करता है? जब तक लाइट और बॉडी का एक प्रॉपर वे में कॉम्बिनेशन हो, मिले हुए हो। जब दोनों का मिलना समाप्त हो जाए, तो छाया गायब हो जाती है।
आत्मा और शरीर की कॉम्बिनेशन जब खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो फिर प्राण गायब हो जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये वाला जो तीसरा प्रश्न है। क्या फर्क है प्राण में? प्राण, आत्मा और शरीर, ये तीनों कैसे अलग अलग है? और प्राण और आत्मा में जो कंफ्यूजन है बहुत लोगों का, उसको फर्क करता है। चलिए, ये तो समझ में आ गया प्राण कैसे पैदा होता है, पहला प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि प्राण अंदर आता कैसे है? बोले मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे, माइंड के द्वारा। जब कोई मरता है तो आत्मा निकलती है, आत्मा अकेले नहीं जाती है ना, सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। वो सूक्ष्म शरीर कौन है? 17 कंपोनेंट वाला जो शरीर है, वो उस आत्मा का वाहन है, कैरियर है। आत्मा उसी से निकलता है, उनके साथ निकलता है। उसमें माइंड है, इंटेलेक्ट है, पंच ज्ञानेंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रियां है, प्राण है, ये सब उसमें होते हैं। तो उसी के द्वारा जाते, मन उसमें, माइंड का सबसे बड़ा रोल होता है। और माइंड उस स्टोर हाउस है जो कर्मों के संस्कारों को उसके अंदर समाया हुआ है। तो आत्मा उस मन रूपक वाहन के द्वारा दूसरे शरीर में जाता है। जब दूसरे मैटेरियल बॉडी में आत्मा का प्रवेश होता है, तो पहला प्राण पैदा होता है। और वो प्राण कैसा प्राण होगा, डिपेंड करता है मन कैसा है। मन कैसा है मतलब, माइंड कैसा है मतलब, माइंड कौन है? चित्रगुप्त जी। उसमें पुराणों में जो डेथ को जो डिफाइन करते हैं पुराणों में, कैसे करते हैं कि भाई आप मरते हो, मतलब यमराज आपके आत्मा को ले जाता है। फिर अपने ऑफिस में उनका एक वो असिस्टेंट है, मुनीब है, वो डाटा एनालाइजर, चित्रगुप्त उसका नाम है, तो उनको देता है, भाई इसकी डाटा निकालो। तो चित्रगुप्त बताता है कि इसकी ये पाप है, ये पुण्य है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये किया, जो भी है वो पूरी जो भी डाटा निकाल के देता है। फिर चित्र यमराज उसके बेस पर उसको स्वर्ग नरक जहां भेजता है। ये पौराणिक कथाएं हैं। और उस पौराणिक कथा में जो कैरेक्टर है चित्रगुप्त और यम, ये नाम की मीनिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है। यम कौन है? डेथ, मृत्यु को यम कहते हैं, कठोपनिषद में आपने पढ़ा। और यम का लिटरेरी मीनिंग क्या है? कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है ना, रेगुलेटर, यही है यम। तो ठीक है, डेथ तो रेगुलेटर है। चित्रगुप्त कौन है? अंग्रेजी में देखिए, चित्र मतलब क्या होता है? पिक्चर। और गुप्त मतलब हिडन, हिडन पिक्चर। ये हिडन पिक्चर क्या है? आपकी सबकॉन्शियस में जो भी मेमोरीज हैं, ब्लैक, व्हाइट, रेड, ब्लू, आपके कर्म का जो कर्म है वो एक ही टाइप के तो नहीं होते। आपका हमारा कर्म हमेशा गुड एंड बैड नहीं होता है, व्हाइट एंड ब्लैक नहीं होता है, कलरफुल है। ये चित्र हैं, विचित्र हैं, कलरफुल हैं। ये जो कलरफुल कर्म संस्कार है, सबकॉन्शियस मेमोरी है, वो किसमें हिडन है? मन में। तो मन का अगर फिलोसॉफिकली देखें, ये चित्रगुप्त कौन है? वो माइंड है। जब हम मरते हैं, आत्मा शरीर से निकलता है, तो किस बेस पर हमें जन्म मिलता है? कर्मों के संस्कार पर। ये कर्मों के संस्कार कहाँ रहते हैं? मन। तो माइंड के बेस पर हमें जन्म मिलता है ना। इसीलिए यजुर्वेद में 40वें अध्याय में, ईशावास्य उपनिषद में भी, वो जो नंबर तो याद नहीं होता, वायोरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्लिवे स्मर कृतम स्मर। जो लास्ट लाइन है, हे क्रतु, क्रतु माइंड को कहा, जो ज्ञान करने वाला, हे मन याद करो, क्या? कृतम, अपने पुराने किए हुए कर्मों को, ओम परमात्मा को याद करो। माइंड को एड्रेस किया, माइंड मतलब हमें ही एड्रेस किया, पर हमारा सारा जो सब कुछ जो ट्रेजरी है वो माइंड है। तो ये माइंड ही है जिसके बेस पर हमारा लाइफ डिसाइडेड होता है। इस लाइफ में हम सुख भोगते हैं, दुख भोगते हैं, अच्छा है बुरा है, वो भी इसी माइंड से डिसाइडेड होता है।
मरने के बाद क्या होगा माइंड से डिसाइडेड होता है। मुझे कैसा लाइफ मिलेगा, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, वो भी मन से ही डिसाइडेड होता है। मन मतलब मन के अंदर जो आपकी संस्कार पड़े हुए हैं। मेरा लाइफ स्पैन क्या होगा, मैं कितने दिन के लिए मेरा प्राण रहेगा, जीवन, वो भी उसी से डिसाइडेड होता है। अब आपको समझ में आया कि प्राण कैसे पैदा होता है, मन के बेस पर, माइंड के द्वारा। इसलिए कहा मनोकृतेन, मन के द्वारा जो एक्टिविटीज होता है उसके बेस पर प्राण पैदा होता है। तो मेरा जो प्राण होगा, जो लाइफ होगा और लाइफ स्पैन भी होगा, वो सब मन की एक्टिविटीज से, मेंटल एक्टिविटीज से डिसाइडेड होता है। और अंदर प्रवेश कैसे करता है शरीर में, मतलब माइंड के द्वारा। माइंड ही तो व्हीकल है, वाहन है। आत्मा थोड़ी कहीं मूवमेंट करता है, आत्मा का व्हीकल तो मन है। तो तीन चीजों का आंसर मिला। प्राण कैसे पैदा होता है, बोले आत्मा के से। कैसे प्रवेश करता है, जब आत्मा प्रवेश करता है तो मन के माध्यम से प्रवेश करता है। और मन में जो आपके कर्म संस्कार है, वो कर्म संस्कार के बेस पर प्राण कैसा होगा वो भी डिसाइडेड होता है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर मिला। अब है कि वो कैसे अपने आप को विभाज्य, जो डिवाइड करके करता है। यथा सम्राडेवाधिकृतान् विनियुङ्क्ते एतत् ग्रामान् एतान् ग्रामान् अधितिष्ठस्व इति एवमेष प्राण इतरान् प्राणान् पृथक् पृथगेव सन्निधते। इस मंत्र में बड़ा खूबसूरत अलंकार दिया, उपमा दिया, एनालॉजी। जैसे कोई सम्राट, कोई एम्परर, बड़ा राजा अपने अधिकारियों को, जो ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको विनियुक्त अपॉइंट करता है, नियुक्ति करता है। एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व, तुम इन इन गांवों को रूल करोगे, तुम इन इन गांवों को रूल करोगे। इसी तरह ये प्राण इतरान प्राणान, अपने दूसरे प्राणों को पृथक पृथक अलग अलग करके सन्निधते, काम बांटता है या एम्प्लॉय करता है। प्राण तो एक ही है एक्सटर्नली, सांस जिसको आप कहते हैं वायु, ऑक्सीजन, जब आप लेते हैं तो वो 5 तरह के अपने आप को डिवाइड कर देता है, 5 तरह से विभक्त कर देता है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। वो कैसे फंक्शन करते हैं बताया अभी मंत्र में। जैसे कोई राजा अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है कि तुम इन इन गांवों को तुम हेड करोगे, इन इन गांवों को तुम हेड करोगे। आज की भाषा में कहें, जैसे कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिसरों को ड्यूटी देता है, तुम्हारा फॉरेन मिनिस्ट्री है, तुम्हारा हो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, तुम्हारा एजुकेशन है, तुम्हारा हेल्थ मिनिस्ट्री है, तुम्हारा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, तुम्हारा एजुकेशन है। इसी तरह प्राण के अलग अलग काम है, एक्टिविटीज है। मानो जैसा, जस्ट एक एनालॉजी है कि जैसे कोई राजा ड्यूटीज बांटता है, इसी तरह ये पंच प्राणों के अलग अलग, एक बार वो अंदर जाते हैं तो वो 5 तरह से डिवाइडेड हो जाते हैं, 5 तरह के कर्म करते हैं। कैसा कैसा काम कौन करता है? वायुपस्थे अपानम चक्षुश्रोत्रे मुख नासिकाभ्याम प्राणः स्वयं प्रतिष्ठते मध्ये तु समानः एष हि उद्धृतमन्नं समं नयति तस्मादेता सप्तार्चिषो भवन्ति। जो एक्सक्रेशन और जेनरेशन के ऑर्गन है, जो अंग प्रजनन करता है, पैदा करता है, और जहां से हम मल वगैरह त्याग करते हैं, इन दोनों में जो प्राणवायु रहता है वो अपान है। आंख, कान, नाक, मुंह आदि शरीर के जो इंद्रियां है, जहां उसमें जो वायु रहता है, प्राण वायु, उसको प्राण कहते हैं। प्राण स्वयं खुद वो वहां रहता है। मध्य तो समान, और ये मुंह और जो निचला हिस्सा है, जो बिलो पार्ट है, बिलो नावेल, इनके बीच में जो मध्य है, जो जो मिडल स्पेस है,
उसमें जो रहता है वो समान है। समान क्या करता है? एष ही एतद हुतम अन्नम। ये जो अन्न या फूड या ड्रिंक, जो कुछ भी हम इसमें आहुति के रूप में डालते हैं, आहुति मतलब जब पेट में हम ऑफर करते हैं खाने के, खाना पीने के रूप में, उसको समम नयति, बिल्कुल बराबर करके इक्वली वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पूरे शरीर में। और उसी के कारण से सप्तर चिशब, 7 तरह के जो फायर है, आग है, वो अराइजन पैदा होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर 2 बाकी बाद में लेंगे। इस मंत्र में 3 प्राणों की बात आ गया, प्राण, अपान और समान। प्राण जो आपके बॉडी के ऊपर हिस्से में होता है, खास करके जहां मोस्टली आपकी इंद्रियां हैं, जहां सारी एक्टिविटीज होती है, सेंसुअल एक्टिविटीज होती है, वहां मेन प्राण मतलब राजा खुद वहीं रहते हैं। राजा तो नहीं, जो मैनेजर है ना, वो रहता है, वो कंट्रोल करता है। फिर उसकी जो दूसरे जो उन्होंने जो असिस्टेंट लगा रखा है, अपान। अपान का अप का मतलब होता है बिलो, जो एग्जॉस्ट करने में जो हेल्प करता है, जो बाहर निकालने में जो चीजें हेल्प करता है, या जो इजेक्ट करता है, जो उसको अपान कहते हैं। तो आपके शरीर से जो चीजें निकलते हैं, वो मल निकले, सुसु निकले या पसीना निकले, जो बॉडी से बाहर निकलने के लिए जो फोर्स काम करता है, फोर्स ध्यान रखिए, फोर्स एयर का होता है, एनर्जी का होता है, वो अपान वायु है। और वो कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ रहता है? नाभि के नीचे जो पार्ट है, वो अपान वायु का स्थान है। और उसका काम क्या है? अंदर का वो चीजें जो कूड़ा करकट है, जिसको बाहर इजेक्ट करना है, उसको निकालने में जो हेल्प करता है। समान बॉडी का जो मिडिल पार्ट में, अर्थात मुंह से नीचे, कंठ से नीचे और नाभि के ऊपर, इस पार्ट में जो रहता है, उसको समान वायु कहते हैं। समान क्यों कहते हैं? सम, सम कहते हैं इक्वल। तो मूवमेंट का अलग अलग कारण से जो मूवमेंट ऊपर से नीचे की ओर जिसके द्वारा होता है, वो अपान। जो मूवमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो प्राण। जो इक्वल मूवमेंट करता है, उसको समान। तो समान वायु का काम क्या है? बोले जो कुछ आप आहुति के रूप में पेट में डालते हो। और देखो जी, ये मंत्र कह रहा है खाना एक तरह की आहुति होती है, इसलिए सोच समझ के खाना चाहिए। जो भी कूड़ा करकट जहां जो मिल गया सब डाल देना नहीं चाहिए। है ना? जैसे आप यज्ञ में आहुति करते हो ना, तो आप हर कुछ नहीं डाल देते हो, भाई कराशीनी भी डाल दो, पेट्रोल भी डाल दो, है ना? ऐसा थोड़ी करते हो आप, सोच समझ के क्या डालना है, क्या डालना। तो इसका भाव यही है कि आहुति एक पवित्र चीज है, तो खाना भी बड़ा पवित्र होना चाहिए। तो जो कुछ भी आप अपने पेट में मुंह के द्वारा आहुति के रूप में डालते हैं, तो वो सब अन्न को कन्वर्ट करना एनर्जी के रूप में, ब्लड के रूप में, जो भी अन्न से आप बॉडी के लिए निकालते हैं, वो सब पैदा करने में जो हेल्प करता है। और जो एनर्जी या ब्लड या जो भी उससे से बनता है, उन सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम है, वो समान वायु का। समान वायु कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है? आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, एनर्जी सर्कुलेशन हो रहा है आपके बॉडी में, और भी बहुत सारे चीजें हैं जो पूरे बॉडी में, मेडिसिन पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। इक्वली का मतलब नहीं कि समान रूप से जाता है। इक्वली का मतलब है जहां जैसा जिसको जितनी जरूरत है, उतने रूप में आपकी नर्व सिस्टम के द्वारा, आर्टरी के द्वारा सब जगह पहुंच जाता है। जब भी कोई मूवमेंट होता है ना, वो मूवमेंट में हमेशा एक फोर्स होता है। वो फोर्स आप आर्टिफिशियली बाहर से दो, या नेचुरली उसके अंदर एक फोर्स होता है। और वो फोर्स नॉर्मली एयर फोर्स होता है। और बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होता है, ब्लड की, एनर्जी की, और भी जो हजारों तरह की चीजें, जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट में जो फोर्स यूज होता है, जिसके कारण मूवमेंट बनता है,
उसी को यहाँ प्राण से लिया गया। और प्राण की वो स्टेट जो फोर्स के रूप में काम करता है मूवमेंट करने में पूरे बॉडी में, उसको समान वायु कहा। जो कि आपके खाना खाने के बाद जो कुछ उससे बना वो बॉडी में सर्कुलेट करने का जो हेल्प करता है। और खाना खाने के बाद उसमें जो ट्रास निकला उसको बाहर निकालने में जो हेल्प करता है वो अपान वायु है। तस्माद एताः सप्तार्चिषो भवन्ति। वो जो समान वायु के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए अन्न का जो रस है, उसी से 7 फ्लेम, 7 तरह की जो अर्ची अर्ची कहते हैं फ्लेम, वो पैदा होते हैं या बनते हैं। वो 7 फ्लेम कौन है? ये जो आपकी सेंसेस हैं, 2 कान है, 2 नाक है, 2 आंख है, मतलब होल जो है, और मुंह है। ये जो फंक्शन करते हैं, इंद्रियां जब फंक्शन करती है, इंद्रियां कब फंक्शन करती है? जब आप फुली एनर्जाइज्ड हो, जब आप टायर्ड हो जाते हो, आप खाते नहीं हो, सपोज आप महीने भर से नहीं खाए, इंद्रियां काम करती हैं, ढीले पड़ते जाते हैं, ढीले पड़ते जाते हैं। तो इंद्रियों में जो एनर्जी है, जो फंक्शन है, वो इन्हीं के कारण से होता है। यही कहना चाहता है, ये समान वायु ही है। जो जो आपने खाया, उस खाए हुए चीजों का जो रस है, ऊर्जा है, शक्ति है, ब्लड है, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसके कारण से आपकी ये इंद्रियां काम करती हैं। और 2 प्राण रह गए, प्राण अपान समान गया, व्यान और उदान। हृदि हेष आत्मा अत्र एतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकैकस्य द्वासप्ततिर्द्वासप्ततिः प्रतिशाखा नाडी सहस्राणि भवत्यासु व्यानश्चरति। चौथा प्राण है व्यान। उस व्यान को समझने के लिए इस मंत्र में कुछ इंटरनल बॉडी पार्ट्स को कुछ डिस्क्राइब कर रहा है। ये जो आत्मा जो हृदय में रहता है, हार्ट में रहता है, उस हृदय से एकशतम नाड़ी नाम ताशाम शतम एकैकस्य 101 101 नर्व्स निकलते हैं, आर्टरीज निकलते हैं, नाड़ी निकलती हैं। उन 101 नाड़ियों के हर एक का 100 ब्रांचेस निकलते हैं। तो 101 मल्टीप्लाई बाय 100 जितना बनेंगे, उनमें भी द्वासप्तति द्वासप्तति प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणी, हर वो ब्रांच से 72,000 72,000 जो सब्सिडियरी वेसल्स निकलते हैं, वह सब्सिडियरी नाड़ीज निकलते हैं। उन सब में ये व्यान मूवमेंट करता है, मूव्स करता है व्यान वायु। तो समान वायु का काम है, जो हमने खाया या पिया उस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इतना काम है। और व्यान वायु का क्या क्या काम है? आपके बॉडी के अंदर जो नर्व सिस्टम है, आर्टरीज हैं, या जो सब्सिडियरी आर्टरीज हैं, उनमें जो जो कुछ भी सर्कुलेट होता है, जो कुछ भी जाता है, उन पूरे जो मूवमेंट को नाड़ी नस नाड़ियों के अंदर, नाड़ी धमनी, उनके अंदर जो कुछ भी मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट्स व्यान वायु के कारण होता है। तो व्यान कहाँ है? शरीर के हर वो नस नाड़ी के अंदर है, और इसीलिए इसका नाम व्यान है। व्यान, इसका वी आन, इसका अर्थ होता है व्यापनोति, जो फैला हुआ है, पूरे शरीर में जो फैला हुआ है जो प्राण, उसको व्यान कहते हैं। अब इस प्रसंग में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आया, आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग होगा। नंबर कितना सही है गलत है वो तो आप लोग बता पाएंगे, जो लोग मेडिकल साइंस से रिलेटेड हैं, कि हमारे अंदर एक्चुअली कितने आर्टरीज हैं, कितने सब्सिडियरी आर्टरीज हैं, कितने नस नाड़ियां हैं। पर हमारे शास्त्रों में क्या नंबर है? वो कितने 100 मेन नाड़ियां हैं, और उनकी ब्रांच नाड़ियां हर हर एक 101 101 मल्टीप्लाई बाय 100, और उन 1100 का हर एक का 72,000 है, मल्टीप्लाई बाय 72,000।
इतने हमारे शरीर में टोटल नस नाड़ी और आर्टरीज हैं, नस नाड़ियां हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसकी वैलिडिटी, हो सकता है जो आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं वो ज्यादा बता पाएंगे, या आजकल जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो ज्ञान रखते हैं, आप में से कोई हो तो आप थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं कि क्या आजकल के क्या मानते हैं। अथ एकयोर्ध्वउदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्। एक जो लास्ट जो पांचवा वायु है, पांचवा प्राण, जिसका नाम उदान है, ये जितनी नाड़ियां हैं उन नाड़ियों में से एक नाड़ी के द्वारा ये उदान वायु जो है वो ऊपर की ओर हमेशा मूव करता है। और इसके क्या काम है? आत्मा को अलग अलग जगह भेजने का काम करता है। और कौन से जगह? बेस्ड ऑन तुम्हारे कर्म, पुण्य कर्म के बेस पर आत्मा को पुण्य लोक भेजता है, पाप कर्म के बेस पर पाप लोक को भेजता है। उभाभ्याम जब पाप पुण्य का एक कॉकटेल बनता है तो उससे वो मनुष्य लोक को भेजता है। और जब पाप पुण्य से आप ऊपर उठ जाते हैं, जब आप जिसको आप कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में आप उस स्टेज को पहुंच जाते हैं, चरम स्थिति को, जहां आपके सारे कर्म संस्कार नष्ट हो जाते हैं, अच्छा बुरा, तो वो ब्रह्मलोक को या मुक्ति को पहुंचाता है। क्योंकि उदान वायु का जो फंक्शन है वो ऊपर की ओर होता है। जैसे अपान वायु में अपशब्द है, वो नीचे की ओर जो मूवमेंट करता है। व्यान जो सब तरह मूवमेंट करता है, सब तरफ। समान जो इक्वल मूवमेंट करता है, पर एक ही जगह है, पर इक्वली मूवमेंट करने में हेल्प करता है। उदान उत उपसर्ग है जो ऊपर की ओर मूवमेंट करता है। ये वायु व ये प्राण जिसका मूवमेंट ऊपर की ओर होता है, उसका काम क्या है? आपकी जो अच्छे या बुरे कर्मों का जो संचय है, जो उसको स्टोर करना माइंड में, माइंड कहाँ है? यहीं पर है। ब्रेन कहाँ है? यहीं पर है। उसको करना। ब्रेन को फंक्शन करने में, अच्छे बुरे विजडम को या विवेक या बुद्धि शक्ति को फंक्शन करने में जो हेल्प करता है वो उदान कर्म। जब कोई मरता है, आत्मा को बाहर निकालने में जो एक, निकलने के लिए भी तो एक फोर्स चाहिए ना, जो पीछे से कोई पुशिंग फोर्स होता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसी तरह आत्मा को बाहर निकालने में जो हेल्प करता है वो उदान वायु है। पर इसके साथ जो दो तीन चीजें जुड़ा, वो तो कर्म सिद्धांत से जुड़ा है कि जब आत्मा को बाहर निकला तो आत्मा कहाँ जाएगा? तो मरने के बाद जैसा अगर पुण्य कर्म किया हो, पुण्य मतलब अच्छा कर्म, तो अच्छे लोक को जाएगा। लोक मतलब कोई लोकेशन, जगह नहीं, मतलब अच्छे अच्छे जो उसकी जो लोकेशन है आत्मा का, वो शरीर होता है ना। जब तक मोक्ष नहीं मिलता शरीर है, मोक्ष मिलने पर परमात्मा है। तो पुण्य लोक मतलब अच्छे शरीर को प्राप्त करेगा। अगर बुरा कर्म किया है तो बुरे शरीर को प्राप्त करेगा। और अगर मिक्स है, कॉकटेल है, अच्छा बुरा दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, तो फिर एवरेज मनुष्य बनेगा, पशु पक्षी नहीं बनेगा, पेड़ पौधा नहीं बनेगा, और हायर क्वालिटी के मानव नहीं बनेगा। हायर क्वालिटी का मानव क्या होता है? बहुत अच्छे घर में पैदा होगा, धनियों के घर में, है ना, ज्ञानियों के घर में, सुख सुविधाएं भरी होगी, सारे ऑप्शन उसके पास होगा, शरीर बहुत सुंदर होगा, अच्छा होगा, टैलेंट बहुत होगा। ये सारे हाई क्वालिटी के होते हैं, जिसको हमारे यहाँ देव कहा जाता है, देवता कोटि। देवता कोई, जब जब आपकी पिछले बार डिस्कस कर रहे थे ना मजाक में कि जो ज्योतिषी लोग देखते हैं तो वो देव मानव योग देखते हैं, मानते हैं। तो क्या मतलब है इसका? कि पति या पत्नी में से एक देवता है, एक मानव है, तो इसका क्या भाव है? तो देवता कैसे? देवता तो आपके तो ऊपर है नहीं, मतलब अगर उसमें बहुत ज्यादा अच्छे गुण है तो देवता है, बहुत बुरे गुण है तो असुर है, मीडियम साइज का अच्छे गुण मिक्स है तो मनुष्य है। ये भाव है। तो वो पाता है। और जो चीजें इसमें नहीं दिया, जो आप इंक्लूड करेंगे, जो चौथी स्टेज, जब ये पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति, जब उसके कर्म संस्कार नष्ट हो जाते हैं, तब इसी उदान वायु के द्वारा वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। पाप लोक
पुण्यलोक, मनुष्यलोक और ब्रह्मलोक, है ना? मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। ये उदान वायु, उसमें उदान वायु के फंक्शन में ये सब आता है, क्योंकि इसकी जो नेचर है, ये ऊपर की ओर मूव करने का इसका नेचर है। ये है उदान वायु। अच्छा, ये वायु जिस एक पर्टिकुलर नाड़ी के द्वारा जाता है, जैसे अभी कपिल जी ने वो बात उठाई, उसी को सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं। अगला जो ये 7 मंत्र तक हुआ, 8 से लेकर के 12वां मंत्र तक इसी चीज को हमेशा ध्यान रखिए। उपनिषदों की एक स्टाइल होती है, खास करके प्रश्नोपनिषद में बहुत इसको फॉलो किया है। पिंड ब्रह्मांड थ्योरी, है ना? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो चीज शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में वो शरीर में है। पिंड वाला छोटा आकार में है, ब्रह्मांड वाला बड़े आकार में। तो यहाँ अब पिंड वाला डन हो गया यहाँ तक। जो आगे 8 से 11 है, आज तो टाइम नहीं है, 2 मिनट है, अगले बार करेंगे। वो इसी चीज को अब ब्रह्मांड में इंप्लीमेंट करेगा कि ब्रह्मांड में भी कैसे प्राण, उसकी कैसे फंक्शन है, तो वहां प्राण का क्या अर्थ होगा, वो हम अगले बार जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।